मैं आपको रामायण की एक बहुत कम सुनी जाने वाली, भावपूर्ण और नई सी कथा सुनाती हूँ। हनुमान जी और वनदेवी की गुप्त सेवा कथा। ये कथा लोक परंपराओं और संत वचनों में मिलती है। सामान्य रामायण पाठ में बहुत कम सुनाई जाती है। हनुमान जी और वनदेवी की अदृश्य सेवा। एक अल्पप्रसिद्ध रामायण कथा। वनवास का काल चल रहा था। माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और श्रीराम दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। चित्रकूट पीछे छूट चुका था। मार्ग में एक ऐसा वन आया जो सामान्य नहीं था। वृक्ष ऊंचे थे, पर पत्तों में सरसराहट नहीं थी। पक्षी थे, पर स्वर नहीं था। हवा चलती थी, पर शीतलता नहीं देती थी। लक्ष्मण ने धनुष को कसते हुए कहा, भैया, ये वन कुछ रहस्यमय प्रतीत होता है। मेरे मन में अनजाना भय उत्पन्न हो रहा है। श्रीराम मुस्कराए, पर हनुमान जी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान किया। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यह वन तप और त्याग से बंधा हुआ वन है, जिसे एक महान तपस्विनी वनदेवी संरक्षित कर रही हैं। रात्रि के तीसरे प्रहर, जब प्रभु विश्राम कर रहे थे, वनदेवी हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुई। उनका स्वर करुण था। उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, मैं पूर्वजन्म में अयोध्या की राजसभा में दासी थी। राजकुमार राम को प्रतिदिन देखती थी, पर कभी पास जाकर प्रणाम न कर सकी। उसी अपूर्ण इच्छा को लेकर मैंने तप किया और इस वन की रक्षक बनी। हनुमान जी ने करुणा से कहा, माता, प्रभु राम भक्तों की भावना अवश्य जानते हैं, पर यह वन भयमुक्त होना चाहिए। रात्रि की अदृश्य लीला। इस वन में छिपे थे मायावी राक्षस, विषैले सर्प और भ्रामक शक्तियां। दिन में वे शांत रहते, पर रात्रि में जागते। हनुमान जी ने निश्चय किया, जब तक प्रभु इस वन में हैं, तब तक एक भी बाधा उन्हें स्पर्श न करे। हर रात वे सूक्ष्म रूप धारण करते, कहीं गर्जना करते, कहीं मौन रहकर राक्षसों का संहार करते। कभी वे वायु बनकर चलते, कभी पर्वत समान खड़े होते। प्रातः लक्ष्मण देखते, जहाँ कांटे थे वहाँ फूल खिल गए हैं, जहाँ भय था वहाँ शांति है। पर किसी को ज्ञात नहीं था कि यह सब हनुमान जी की मौन सेवा है। वन के अंतिम छोर पर पहुंचकर श्रीराम रुक गए। उन्होंने भूमि को प्रणाम किया और बोले, इस वन में किसी महान आत्मा का तप और किसी महान भक्त की सेवा है, जिसने स्वयं सामने आना उचित नहीं समझा। तभी आकाश से वनदेवी प्रकट हुई, नेत्रों में अश्रु लिए। श्रीराम ने कहा, माता, आज से यह वन मेरे नाम से अभय वन कहलाएगा। जो भी यात्री यहाँ से गुजरेगा, उसे भय नहीं होगा। हनुमान जी ने मस्तक झुका लिया। न उन्होंने अपनी सेवा बताई, न स्वीकार किया, क्योंकि सच्चे भक्त की पहचान उसका मौन होता है। कथा का भावार्थ। प्रभु की रक्षा कभी कभी भक्त स्वयं बन जाता है। जो सेवा दिखती नहीं, वही सबसे मूल्यवान होती है। हनुमान जी की महिमा शक्ति से नहीं, निस्वार्थ प्रेम से है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना न भूले।